परमेश्वर यहूदा में जाना गया, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ। For the chief musician on strange instruments, a psalm of by Asaph, a song in Judah, God is known, His name is great in Israel। आइए सामने देखिए, सुनिए, कौन है यहूदा? क्यों परमेश्वर यहूदा में जाना गया? बाइबल कहती है याकूब ने एक लड़की से प्यार किया, उसका नाम राहेल था। आप सभी जानते होंगे याकूब ने उस लड़की को पाने के लिए 7 साल मजदूरी की थी। 7 इयर्स लड़की को पाने के लिए। बॉम्बे में काम करता, अपना मकान बना लेता। उसने लड़की के लिए काम किया 7 साल। कहिए 7 साल। 7 years he worked for a girl। अब जो बंदा इससे मिला, जिसकी बेटी थी वो था उसका मामा। उन दिनों में कोई शरीयत नहीं थी, कोई लॉ नहीं था, लोग कई शादियां कर लेते थे, रिश्तेदारों में कर लेते थे, ये उन दिनों में कल्चर था। बाइबल कहती है याकूब ने अपनी मामा की लड़की राहेल को जब देखा तो उससे वो अच्छी लगी और उसने कहा मुझे आपकी लड़की चाहिए। उसने कहा मैं दे दूंगा, पहले आपको 7 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। अब उसने 7 साल काम किया है लड़की को पाने के लिए, और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी लड़की बदल दी गई। इसे कहते हैं खुदा एक चीटर को बदलने के लिए दूसरा चीटर उपयोग करता है। मैं आपको सच कहता हूं, शेर मत बनना, खुदा सवा शेर खड़ा कर देगा। कभी शेर मत बनना, कभी मैं में जिंदगी मत जीना, खुदा तुम्हें चकना चूर कर देगा। यह वह पत्थर है जिसे राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, परंतु वह चकना चूर का पत्थर बना। यह पत्थर है भाई साहब, इस पर बिलीव करो, नहीं करोगे न्याय के दिन यही तुम पे गिरेगा, चकना चूर कर देगा। मती में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत वन मैन शो में जिंदगी जीते थे। मैं हटा दिया खुदा ने, निकल इधर से भाई तू बाहर। मुझे बहुत पसंद है लूका रचित सुसमाचार का पहला अध्याय। हे थियोफिलुस, जो बातें मैं तुझे लिख रहा हूं वो मैंने बहुतों के गवाहों से जानकर रखी है। वो ये नहीं कहता सब मुझे पता है, बोलता है बहुतों से पूछ के लिख रहा हूं। व्हाट अ हम्बल मैन ऑफ गॉड। वो कहता है जो कुछ मैं हूं अकेले नहीं हूं, बहुतों ने हाथ बढ़ाया है। मैं करोगे ना, वो पत्थर जो कॉर्नर स्टोन है वो चकनाचूर कर देगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। प्रभु सब बर्दाश्त कर सकता है, घमंड नहीं। खुदा सब बर्दाश्त कर सकता है, घमंड नहीं करेगा। जब वो देखेगा ना आपको अपने लिए हाई थॉट्स हैं, वो फील्डिंग लगाएगा आपको हम्बल करने की। और बिलीव मी, जब वो हम्बल करता है खांसी हो जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। When God deals, it's painful। मैं प्रभु को कई बार बोलता हूं तू मेरे को टच मत कर, मैं खुद ही देख लेगा। हाँ भाई, ये वो मैंने इन दिनों में प्रभु से कहा, प्रभु मुझे नम्र कर, मेक मी अ हम्बल पर्सन। मैं बहुत अमेजिंग बातें देखता हूं जब प्रेरितों के काम में पढ़ता हूं कि जब वो लोग किसी को छूते थे तब वे आत्मा से भर जाते थे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप मुझे कब बनाओगे ऐसा कि हाथ मेरा होगा पर स्पर्श आपका होगा। When you make me like this, Lord, मुझे भी बनाइए ना आप। वो लोग किसी पे हाथ रखते थे, उनको आत्मा मिलता था। मैं कब ऐसा बनूंगा जब मैं हाथ रखूंगा लेकिन स्पर्श आपका होगा। हम भी हम्बल। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्यों होने दिया ऐसा कि एक रात पहले लड़की बदल दी गई। अच्छा, लड़की कौन सी बदली? पसंद राहेल थी, मिल गई लिया, उसकी दूसरी बहन। अब लिया की आंखें ठीक नहीं थी। आपको पता है एक ट्रांसलेशन में लिखा है उसकी आंखें टेढ़ी थी। हम लोग मजाक उड़ाते हैं ना किसी किसी का, इसका आंखें ऐसा है, टेढ़ी समझते। वो देख सामने रहा है लेकिन आपको लग रहा है कहीं और देख रहा है, पर वो देखवान
टेढ़ी आंखें थी बेचारी की उसकी, और परमेश्वर ने ये होने दिया। अब याकूब भी, लाबान भी देखो कितना सयाना है। अभी आप देखो, आप किसी मैरिज में जाते हो तो आपने देखा होगा डेकोरेशन पे कितना खर्च करते हैं, लाखों रुपए। कर्जे में आ जाते हैं बाद में, ये बात अलग है, लेकिन करते हैं। एक आदमी ने कहा, जब से मांग भरी है मांग मांग के खा रहा हूं। बिल्कुल। मैं एक शादी में गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं खाऊं क्या, कंफ्यूज हो गया मैं। अब मैं स्पीकर हूं तो जाता हूं तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है, थोड़ी बहुत। मैं वहां पर चला गया, अरे पास्टर प्रेमानी आया। मैंने कहा हाँ, भेजो सागे। एक चिकन लेके आ रहा है, एक कबाब लेके आ रहा है, बाहर था मैं, मटन लेके आ रहा है, कोई ये लेके आ रहा है, वो लेके आ रहा है। इतने सारे टेबल भर दी। मैंने कहा प्रभु कितना खाएगा आदमी, ये आदमी कर क्या रहा है। बाद में मुझे पता चला 2100 रुपए की एक थाली है, 2100। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहाँ पर, तो मुझे पता चला कि इनके चर्च के अंदर मैरिज है। तो उन्होंने मेरे को बोला, ब्रदर आपको चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे को तैयारी करनी है कल की, मैं नहीं आ सकता। मैं मोस्ट ऑफ फंक्शंस में नहीं जा पाता हूँ, बिकॉज मिनिस्ट्री है मेरा, मैं क्या करूँ। लेकिन अभी वो रात को उन्होंने बोला मुझे, आपका खाना वहीं है। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है यार। ले गए, पूरी 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 टेबल भर दी उन्होंने, मटन, चिकन, प्रॉन्स, सी फूड, ये फूड, वो फूड। और मैं डेकोरेशन देख रहा था। आपको पता है, जब लड़का और लड़की आए तो बत्तियां उठाते हुए लोग आए, आगे आगे। देखा है आपने, लोग उठा रहे थे। दूल्हा पीछे बैठा था, हंस रहा था। मैंने कहा हंस आज, कल बिल पे करना है, फिर देखेगा तेरा शक्ल में। कही अपने बाजू वाले को, शो ऑफ मत करो, खा के चले जाएंगे लोग, जीवन भर कर्जा चुकाना पड़ेगा। ये लोग भी हंस रहे। ब्रदर एकदम सही है। लिसन टू मी। अब ये बंदा जो याकूब है, इसकी लड़की एक रात पहले बदल दी गई। आपको पता है उसके मामा ने क्या किया। ये बाइबल की पहली शादी है जो रात को हुई। आप पढ़ के देखो, इतना मोटा घूंघट पहना है उस लड़की को और पैक करके दे दिया। ये ले, अब रात को अंधेरे में दिखता नहीं है। सुबह उठा, लड़की ने घूंघट उठाई, डर गया। अरे ये कौन है, दिखा के हॉलीवुड दिया, बॉलीवुड। ये क्या है भाई। ओ बाप रे, पता चला ये तो लिया है। मामा, मामा। मैं उस समय उसकी चिल्लाहट, उसकी चीख समझ पा रहा हूं अंदर से कि ये क्या कर दिया मामा, खुदा तेरा न्याय करे। सुनिए कितना, नेक्स्ट डे उसके मामा ने कहा क्या हुआ, ये कौन है। लिया, राहिल, मला राहिल पाहिजे। मुझे राहिल चाहिए। मामा बोलता है 7 साल और काम कर। देखो एक चीटर को दूसरा चीटर बदल रहा है। मुझे लगा बंदा फ्रस्ट्रेशन में बोलेगा चल छोड़ यार, जो मिल गई सो मिल गई। उससे 7 साल और काम किया। अब 7 साल के बाद बाइबल बताती है उसे राहेल भी मिली। अब वो 2 बीवियों का अकेला पति है। दो दो को संभाल रहा है। बोलो बाजू वाले को, 2 को संभाल रहा है। अब 2 को मैनेज कर रहा है वो। अब बड़ी बड़ी बात सुनिए, अमेजिंग थिंग ये है, जिस वाइफ को वो ज्यादा पसंद करता था उसका नाम राहेल था, लिया नहीं था। पर आपको पता है जो उसको ज्यादा पसंद थी उसमें से कभी बच्चा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो उसको पसंद नहीं थी, खुदा ने उसकी कोख खोल के रखी थी। आप पढ़ सकते हैं, मैं बाद में बताता हूं। एक दिन क्या हुआ, बाइबल बताती है लिया गर्भवती हुई और
पहले बेटे का नाम रुबेन है, हाँ रुबेन है, दूसरे का नाम शिमोन था, फिर थर्ड लेवी आया। हाँ यहां देखिए, आपको पता है जब उसकी जो जिससे वो इतना प्यार नहीं करता था, उससे उसको एक बेटा पैदा हुआ। अब वो खुश हो गई कि इस बेटे की वजह से मुझे प्यार मिलेगा, क्योंकि बच्चा हो रहा है, वहां से नहीं हो रहा है। लेकिन बाइबल बताती है, चलो एक काम करते हैं, आप लोग मत खोलो, बेहतर आप खोलो 29 अध्याय का सेकंड लास्ट, हाँ उससे पहले, मतलब थर्ड वर्ड, लास्ट 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 से थर्ड, उत्पत्ति। यहां देखिए सब, बाइबल मत खोलो ना जी, जो मैं कह रहा हूं वो मानिए ना, आप लोग बात में खोलना, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। 29 अध्याय का, हाँ ये कौन सा है, इससे पहले लगाइए, थर्टी 33 है ये, 32 लगाइए ना जी। चलो ठीक है। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई है, इससे पहले जो लगाया था आपने 31, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। अब जो बीवी नहीं पसंद है, खुदा ने उसकी गर्भ खोली है। अब देखिए इसकी गर्भ खुली, 32 लगाइए अभी। फिर लिया गर्भवती हुई और उससे एक बेटा पैदा हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा। अब देखो, एक बहन है हमारे बीच में, वो प्यार के लिए तरस रही है बेचारी। वो कहती है अब तो मेरा हस्बैंड मेरे को प्यार करेगा, क्योंकि मेरे से उसको बेटा हुआ है। लेकिन आगे 33 यहां देखिए, फिर वह गर्भवती हुई, अब फिर से वो प्रेग्नेंट हुई है और उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने यह कहा, यह सुनकर कि मैं अप्रिय हुई हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए उसका नाम उससे शिमोन रखा। अब दूसरा बच्चा हुआ है, थर्ड, आगे 34, फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा। बेचारी प्यार के लिए तरस रही है, अब तो मेरा पति मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम उसने लेवी रखा। आगे, फिर वह गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। अब जब उसका चौथा बेटा पैदा हो रहा है ना, वो कहती है, उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी, अब मैं खुदा का शुक्र करूंगी, इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। अब बड़े ध्यान से सुनिए, दिस इज अ पॉइंट। आप जानते हो 3 बेटे पाने के बाद भी उसे अपने हस्बैंड का प्यार नहीं मिल रहा था। उसका हस्बैंड सिर्फ उससे वंश बढ़ा रहा है, प्यार नहीं कर रहा है। और जब उसने देखा अब चौथा बेटा पैदा हुआ है, तब उसने गिव अप कर दिया, अब मुझे ये मिले या ना मिले। उसने खुदा को शुक्र किया। आपको पता है, ये वो जगह है जहां पर लिया समझ पाई कि एक्चुअली परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर एक को, लव प्रेस करता है। आप विदाउट लव खुदा को प्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको प्यार नहीं है और आप उसको प्रेस कर रहे हो, योर प्रेस इज डेड। और बाइबल कहती है मरे हुए कामों से मन फिराओ। ये वो जगह है जहां पर वो समझ पाई कि एक्चुअली भले ही मेरा हस्बैंड मुझे वंश को बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, लेकिन प्यार तो मुझे खुदा करता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सर प्यार और इज्जत पाने के लिए किसी के पास मत जाओ, किसी के पास है भी नहीं आजकल इतना। अगर सच में आपको प्यार चाहिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है जो आपसे बहुत प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कोई भी गलती, आपका कोई भी गुनाह उसके प्यार को आपके लिए कम नहीं कर सकता, और न कोई बड़ा काम उसके प्यार को आपके लिए, उसके प्यार को बढ़ा सकता है। वो हमेशा आपसे एक जैसा प्रेम करता है।
अगर यहां पर कोई भी है जो लिया की तरह है, जो फील करता है आई एम अनलव्ड, अगर आप में से यहां पर कोई भी ऐसा है जिसे फील होता है कि मैं एकदम लिया की तरह हूं ब्रदर, यूज किया गया हूं, प्यार नहीं किया गया, ओ माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड लव्स यू। वो आपसे मोहब्बत रखता है। आपको दुनिया प्यार करे या न करे, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पास्टर सूरज प्रेमानी, मुझे उसके प्यार ने सहारा दिया, मैं उसको देख के जीता हूं। मैं लोगों से उम्मीद नहीं करता, इसलिए मुझे हर्टिंग भी कम मिलती है। आप मुझे कभी भी रोते हुए नहीं देखोगे, इसने ये किया उसने वो किया, मैं बहुत कम रोता हूं, बहुत कम, क्योंकि मुझे मुझे लगता है मुझे जितना आता है मैं खुद करूं, जहां मुझे लगता है किसकी सपोर्ट लेनी है मैं ले लेता हूं। बट ट्रस्ट मी, मैंने फील किया है, मैं प्यार किया गया हूं, मुझे खुदा ने बहुत मोहब्बत दी है अपनी, इसलिए जल्दी मुझे हर्टिंग नहीं होती है। आप ऐसे मेरे सामने विफल भी जाओगे ना, कुछ भी आप मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं भी बोलोगे ना, बिलीव मी, ना मेरे को हार्ट में हर्ट होता है, ना लंग्स में, ना किडनियों में, किधर भी नहीं होता है। आई एम सो हैप्पी। आप कभी भी अपने फंक्शंस पे मुझे बुलाना भूल जाओ और आपको पता चले हाँ पास्टर को नहीं बोला हमने, कोई इश्यू नहीं है जी, एंजॉय, थैंक यू आपने नहीं बुलाया, टाइम बचा मेरा भी, मुझे कुछ कोई तकलीफ नहीं होती है। मैं देखता हूं किसी और को ज्यादा इज्जत मिल रही है, मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, बिलीव मी, मैं इन चीजों के लिए सालों पहले बलिदान हो चुका हूं। आई डोंट केयर, मुझे तकलीफ ही नहीं होती है, बिलीव मी, मुझे कुछ होता ही नहीं है, अभी मुझे फील ही नहीं होता। आप मेरे सामने किसी और से साइड पे जाके बात करोगे ना, मुझसे अलग होके, कि हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आप न जानने पाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, रूम से बाहर जाके बात कर, कोई इशू नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कितनी छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं, स्मॉल स्मॉल थिंग्स, चिंदी समान बातें। आप आए, आपके बाजू में कोई बैठा था और जैसे आप आए उसे चेयर 2 इंच आगे कर दी, और आप अब पूरी मीटिंग में दिमाग चल रहा है, मैं इधर खड़ा हूं, आपका दिमाग वहां है। इतनी छोटी छोटी बातें आपको ठेस पहुंचाती है, कैसे आगे बढ़ोगे? नौकरी करनी है आने वाले दिनों में, यूथ लोगों, ओ जवानों, कैसे करोगे? बॉस गाली देके बात करते हैं आजकल। आई डोंट नो अभी कैसा, मेरे टाइम पे तो हम लोग जहां पर जॉब करते थे, अब्यूज लैंग्वेज बात करते थे वो लोग। मैं जब काम करता था, कभी सैलरी के दिन सैलरी नहीं मिलती थी, जानबूझ के लेट मिलती थी। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हालेलुया। ओ प्रभु का प्यार पाओ। जब परमेश्वर आपसे कहे ना मैं आपसे प्यार करता हूं, अपने आप को बीच में मत लेके आओ, मैं बुरा हूं, तू मुझसे कैसे प्यार कर सकता है। एक दिन पतरस के पांव धो रहा था वो, पतरस कहता है नहीं, आप मेरे पांव नहीं धोएंगे, मतलब तू बोलना क्या चाहता है? मैं डिजर्व नहीं करता, एक दिन मैं डिजर्व करूंगा, तब करना। अरे मेरा प्यार उनके लिए नहीं है जो डिजर्व करते हैं, मेरा प्यार उन लोगों के लिए है जो डिजर्व ही नहीं करते। हालेलुया। अब देखिए, उसने अपने बेटे का नाम यहूदा रखा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, हो सके तो कुछ कुछ इंटरनेट पे सर्च करिए, मैं आपको 2 मिनट दिखाऊं जुड़ा का मतलब क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब लोग, बाइबल कहती है, अभी देखो मैं उनको नहीं बता रहा हूं, वो खुद ही यहां पर लगा देंगे, मीनिंग ऑफ जूड़ा, यहूदा। अब सुनिए, एक बेटा पैदा हुआ, 2 बेटे पैदा हुए, 3 बेटे पैदा हुए, चौथा बेटा पैदा हुआ। आप जानते हैं 4 4 बेटे होने के बाद भी उसे उसका पति प्यार नहीं कर रहा है। अब ये बहन थक गई और अब वो कहती है हां, प्रेस्ड, यहूदा का मतलब है परमेश्वर को प्रेज कर, मांगना नहीं, प्रेयर नहीं, प्रेस्ड, प्रेस्ड, जुड़ा इन अमेरिकन इंग्लिश।
a male given name from a Hebrew word meaning praised. स्तुति. उस दिन बॉम्बे की चर्च में मैंने एक बेटी का नाम रखा स्तुति. प्रेस. यहूदा का मतलब होता है प्रेस, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर को ऊंचा उठाना, उसे सराहना, उसकी 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 हम्दो सना गाना. आज कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप लोग प्रेस में बढ़ रहे हो? प्रेस. अब दूसरी बात, भैया थीम वर्ड में आ जाओ 76 में. यहां देखिए, परमेश्वर यहूदा में जाना गया. गॉड इज नोन इन प्रेस. परमेश्वर उनको बताता है सब कुछ, मैं कौन हूं जो प्रेस में है. गॉड इज नोन इन प्रेस. तुम लोग जो वर्शिप करते हो ना, तुम लोग को कितना बड़ा मौका है, तुम खुदा को जान सकते हो. मैंने देखा है प्रेयर सब कर लेते हैं, प्रेस बहुत कम लोग करते हैं. अगर मैं आप में से कुछ लोगों को कहूं चलो प्रभु को प्रेस करो, तो आप आएंगे. हालेलुया हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, आप बहुत प्यारे हैं. मैं प्रार्थना करता हूं, हो गई प्रेस पूरी, प्रार्थना शुरू हो गई. प्रार्थना बहुत लंबी होती है क्योंकि हमारे पास किराने की लिस्ट है. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. प्रेस कितनी हुई? मैंने एक भाई को कहा 2 मिनट प्रेस करके दिखाओ. नो प्रेयर, ओनली प्रेस, और कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए. चलो मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, 2 मिनट प्रभु को प्रेस करके दिखाओ, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए. हालेलुया, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप दयालु हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु आप महान. रिपीट. कुछ लोग के प्रेस में खाली 2 ही वर्ड्स होते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद. आगे स्तुति, 3 वर्ड्स, 10 सेकंड की भी प्रेस नहीं है. प्रेयर बहुत लंबी. गॉड इज नोन इन जूडा. परमेश्वर यहूदा में जाना गया. परमेश्वर उनमें जाना गया जो उसको प्रेस करते हैं. कितने लोग हैं जो सुबह सुबह उठते हैं, उससे पहले मांगते नहीं है, कमरा बंद करके अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा खुदा, हमारे महान प्रभु परमेश्वर, तू था, तू है, तू आने वाला है, तू जीवन की रोटी है, तू जगत की ज्योति है, तू ही मार्ग सत्य और जीवन है. तेरे समान न कोई था न कोई हो सकता है. शैतान का अंत भी है, शैतान की शुरुआत भी है. तेरी कोई शुरुआत नहीं है, तेरा कोई अंत नहीं है. तू आदि और अंत है, तू अल्फा और ओमेगा है, तू प्रथम और अंतिम है, तू पहला और आखिर है. तू था, तू है, तू ही आने वाला है. तू युद्ध में योद्धा है, तू महान परमेश्वर है. तेरे जैसा कोई भी नहीं है. तू मेरी ढाल है, तू मेरे छुपने का स्थान है, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तेरे समान कोई भी नहीं है. तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं. तू ही बुद्धिमानों को बुद्धि देता है, अक्लमंदों को अकल देता है. ओ अंधकार में क्या है तू जानता है, क्योंकि तेरे निकट रोशनी बनी रहती है. लर्न, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लर्न टू प्रेज योर गॉड. बाइबल बताती है एक दिन परमेश्वर अपने बेटे को जब भेजने वाला था, तब वो पता है क्या करता है? 2 ग्रुप्स बनाता है. पहले जिब्राइल को बोलता है, जिब्राइल कम हियर. यस सर. जिब्राइल और मिकाइल. जिब्राइल, हाँ मिकाइल फाइटर है. जिब्राइल को बोलता है, वेट, आपको कुछ समय के बाद मरियम के पास जाना है. क्यों? वो आ रहा है. मैं पहला व्यक्ति हूं जो उसका नाम लेगा. यस यू आर. लेकिन खुदा कहता है रुक, तू बाद में जाएगा. पहले ग्रुप को बोलता है तुम नीचे जाओ, पहले हमें क्या करना है? प्रेस करो उसको. दैट अ टाइम ऑफ क्रिसमस, यू नो, बाइबल बताती है वो लोग स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे. आज के नगर, आज के दिन दाऊद के नगर में राजा पैदा हुआ है. यू नो, दे वर प्रेसिंग. परमेश्वर ने कहा वो बाद में जाएगा,
पहले उसकी प्रेज जाएगी। वाओ, वो बाद में जाएगा, पहले उसकी बढ़ाई आगे जाएगी। पहले उसकी पंजाबी बोलते वडियाई, पहले उसकी बढ़ाई आगे जाएगी, पहले उसको प्रेस किया जाएगा। बाइबल बताती है स्वर्गदूतों का झुंड वहां पर एक टोली आई थी जो उसकी आराधना कर रही थी। आकाश में होसना, खुदावन जिनसे खुश है उन्हें शांति मिले, क्या गीत गा रहे थे। तब चरवाहे आते हैं और कहते हैं ये क्या बात है, आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही प्रभु मसीह है। तुम एक बालक को चरनी में देखोगे। आप जानते हैं परमेश्वर यहूदा में जाना गया। जब परमेश्वर ने देखा शिमोन पैदा हुआ, रूबेन पैदा हुआ, लेवी पैदा हुआ, मुझे लगता है परमेश्वर ने यीशु को बुलाया। ये 12 गोत्र हैं, किसमें जाना है आपको? यहूदा में। और वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। आप जानते हैं हम में से किसी को यह चुनाव नहीं मिला था कि आप लड़के बनेंगे कि लड़की, लेकिन जीसस इज द फर्स्ट पर्सन जिसने खुद डिसाइड किया सब कुछ। मैं कहां मरूंगा, कहां जन्म लूंगा, मेरे माँ बाप कौन होंगे, मेरे साथ कौन कौन रहेगा, कौन मेरे सलीब के बाजू में टंगा हुआ रहेगा। और जब यीशु से पूछा गया तुझे किस गोत्र में पैदा होना है, उसने कहा मुझे यहूदा में आना है, मैं प्रेस में आना चाहता हूं, मैं उन लोगों में पाया जाऊंगा जो मेरी बड़ाई करते हैं। हमारे पास वो जनरेशन है जो सिर्फ खुदा से मांगती रहती है, क्योंकि उनके पास एक ही वचन है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, आप बहुत सारे टीवी पिक्चर्स को देखो, ब्रेन वॉश कर देंगे वो आपका, सिर्फ मांगना सिखाएंगे, देना आप भूल ही जाओगे उनकी मीटिंग सुन के। मैं रिसेंटली एक मैन ऑफ गॉड को सुन रहा था, उसने इतना देने पे जोर दिया, विश्वास करो मैंने फील किया मेरा ब्रेन वॉश हो रहा है और मैं अपने लक्ष्य को भूल रहा हूं। या ट्रूली बाइबल इज अ वेरी बैलेंस बुक। आपको बताना पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो लोग एक दिन आपको ही आके कहेंगे ब्रदर आप इतना बोलते हो, मिलता है मिलता है मिलता है, मिलता किधर है? जबकि बाइबल कहती है तुम उसमें बने रहो और जो चाहे मांगो हो जाएगा। बाइबल नहीं कहती है पहले उससे मांगो, बाइबल कहती है पहले उसमें बनो। हम एक वचन को लेकर प्रचार नहीं कर सकते। चलिए अभी तो मैसेज शुरू हुआ है, अब हम और गहरा जाएंगे। ओके, आप में से कितने लोगों ने अब तक समझा खुदा क्या चाहता है? प्रेस। अब देखो, अब हम इसको और गहरे में ले जाएंगे। ब्रदर अब मैं चाहता हूं आप मत खोलिए, मैं चाहता हूं आप खोलिए मेरे साथ न्यायों की किताब पहला अध्याय पहला वचन। सब यहां देखिए, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 1। अब देखिए, यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा। यहां देखिए, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहां देखिए, बस वन यहां देखिए, बाइबल बताती है मूसा बॉर्डर पे मर गया, परमेश्वर ने मूसा को दफना दिया। अब बाइबल बताती है उन्हें अंदर यहोशू ले गया। अब यहोशू जब उन्हें अंदर ले गया, बाइबल बताती है एक टाइम आया यहोशू भी मर गया। अब इजराइल जो है बगैर लीडर के जी रही है। अब सारे लोगों ने मिलके क्या किया? अब वो खुदा से पूछ रहे हैं हमें कैसे आगे बढ़ना है इस देश में। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? बता, हम 12 गोत्र हैं, पहले कौन जाए? और देखो 1:1 में यह सवाल है, 2 में परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा ने उत्तर दिया यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। पता है मैंने कल रात को अपनी बाइबल में क्या लिखा? यहूदा चढ़ाई करेगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा अपने संकटों में प्रेस से प्रवेश करो। या
परमेश्वर कहता है 12 गोत्रों में से जो पहला गोत्र उनको मारेगा वो यहूदा है। ठीक है, यहां देखिए 20 का 18, यही सेम सेम सेम। अब आगे देखो 20:18, सब इस्राएली उठकर बेतेल को गए 20 अध्याय में, और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली, और इस्राएली ने पूछा हमें से कौन बिन्यामीन से लड़ने से पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भी इस्राएल में युद्ध होते थे परमेश्वर इस गोत्र को आगे पहले क्यों भेजता था? रूबेन नहीं जाएगा, लेवी भी नहीं जाएगा, इसकाकर भी नहीं जाएगा, नप्ताली भी नहीं जाएगा, शिमोन भी नहीं जाएगा, पहले कौन जाएगा? यहूदा जाएगा। खुदा उनको सिखा रहा था जब तुम अपने हालातों में जा रहे हो ना, प्रेस के साथ जाओ, गो विथ प्रेस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी प्रॉब्लम्स को देख के शिकायत करना बंद करो। घर पे गलत व्यक्ति आ गया है, मैं बड़ी परेशान हूं, पता नहीं सांस कब मरेगी। जब कुछ लोग अपनी सांस से तंग हो जाते हैं ना, फिर यही होप देते हैं जल्दी जाने वाली है। हाँ मैंने देखा है, मुझे रिसेंटली एक बहन मिली, उन्होंने कहा ब्रदर मैं अभी अपनी सांस से अच्छा चलती हूँ, पता नहीं कितने साल है, वेट कर रही है आंटी जल्दी मरने की उनके। हाँ बिल्कुल। कभी आपने देखा है कितनी शिकायतें करते हैं हम, हाउ मच कंप्लेन। प्रार्थना के बाद इवन हमें तो खुदा से शिकायतें हैं। कई लोग कहते हैं अगर प्रभु है तो मेरा हालत ऐसा क्यों है? इफ गॉड इज देयर व्हाई मैं ऐसा क्यों? आप जानते हो इस दुनिया में पहला दोष इंसान ने खुदा पे लगाया है। तूने जो पत्नी दी, मैंने मांगी नहीं थी, तूने दी, उसने मुझे फल खिलाया। मैंने देखा है खुदा लोग खुदा से रूड बात करते हैं। परमेश्वर केन के पास आके कहता है तेरा भाई कहां है? पता है क्या बोलता है? उसका रखवाला हूं क्या मैं? अरे तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? नीचे उतर आया ना, तेरा हालत खराब कर देगा। इन 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 बॉम्बे की लैंग्वेज वाट लगा देगा तेरा। है क्या तिनका? है क्या? डॉट है, डॉट डॉट दिखाई भी नहीं देता होगा ऊपर से। खुदा उससे पूछता है इससे हत्या की है, इससे अपने भाई को मारा है, इसके भाई का खून बह रहा है, खून भी वहीं पड़ा है। खुदा के कहता है वेयर इज योर ब्रदर? तेरा भाई कहां है? बोलता है मुझे क्या पता, मैं उसका रखवाला हूं। तो किससे बात कर रहा है? तुझे पता है एक चिमटी मारेगा ना वो तेरे को। बिलीव मी, अगर खुदा एक थप्पड़ मारे ना किसी को, 35 बार गोल गोल घूम के नीचे गिरोगे। और तुम उससे डिसरिस्पेक्ट से बात करते हो। मैं उसका रखवाला हूं क्या? ये सीक्रेट है, जो रखवाला नहीं है वो हत्यारा है। जो अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करता ना, वो हमेशा उनको पीछे से मारता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बिलीव मी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। उनको किताब लिखनी चाहिए और किताब का टाइटल देना चाहिए, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं पीछे से वार कैसे करते। और बिलीव मी 100 तरीके लिख सकते हैं ये लोग, 100 तरीके, शायद इससे ज्यादा प्रकाशन होगा इनके पास। हे यहूदा, क्या तू मुझे चुम्मा देके पकड़वाना चाहता है? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह नासरी की। कई अपने बाजू वाले को दूसरों के कंधे पे बंदूक लगा के रख चलाना बंद कर दे भाई। कुछ लोग है ना बड़े होशियार होते हैं, उनको पता है मेरी कोई सुनता नहीं है, फिर दूसरों को ट्रेन कर देते हैं जा तू बोल दे, और उनको लगता है हमको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। पोपट। हालेलुया। यू नो
परमेश्वर इन्हें कहता है यहूदा को लेकर चढ़ाई करो, इस ग्रुप को आगे रखो। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, कंप्लेन तो हर कोई करता है, आप क्या करते? अरे दर्द को दर्द कहने से दर्द नहीं जाता है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आज एक निर्णय लो, मैं हर दिन अपने लाइफ को प्रेज से स्टार्ट करूंगा। आई विल प्रेज द लॉर्ड, आई विल प्रेज माई गॉड। आप जानते हो जब आप एक दूसरे से मिलते हो आप क्या बोलते हो? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, उसकी बढ़ाई हो। इसका मतलब क्या है? मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं परमेश्वर की बढ़ाई करता हूं। एक दिन बाइबल कहती है यहोशापात को पता चलता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए आने वाले हैं। यहोशापात विनती करता है, दुआ करता है, खुदा उसे कहता है एक काम करो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम्हें लड़ने जाना पड़ेगा लेकिन तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुमको निकलना पड़ेगा। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु जब लड़ना ही नहीं है तो बेच क्यों रहा है? बेटा इन लोग को फियरलेस करना है, इनके अंदर ना डर है, वो डर निकालना है। पता है प्रभु डर कैसे निकालता है? जो चीज से डर लगता है ना वही चीज करने के लिए कहेगा। आपको डर से बाहर आना है, मैं आपको चाबी दूं, जो चीज करने में डर लग रहा है ना वही करो, ऐसे बॉन्डेज टूट जाएगा। क्योंकि आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी कि यार मैं क्या सोच रहा था। डेविल ने डरा डरा के तो लोगों को पकड़ के रखा है। मैं एक पास्टर को जानता हूं, खुदा उन्हें चेंज करे। आप जानते हो कुछ लोग अपने कलीसिया को डर से चलाते हैं, होली स्पिरिट से नहीं। अगर आप उनकी चर्च के जो भी उनके चर्च के लोग हैं वो बकायदा खड़ा होके कहते हैं कहीं और जाओगे मुझे छोड़ के तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, अगर तुम कहीं और जाओगे तुम्हें कैंसर हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कौन जाएगा आप मुझे बताओ? कोई भी दूसरे की कलीसिया में जाएगा सोचेगा कैंसर होगा। इसे कहते हैं फियर। जज़ेबेल ऐसा करती थी। जज़ेबेल घर पे बैठ के ऐसे ऐसे जादू टोने करती थी, इज़राइल कांपता था क्योंकि वो ऑलरेडी प्रेजेंस से बाहर थे, वो ऑलरेडी ओबीडियंस में नहीं थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपको डरा के कंट्रोल करे ना, एक सेकंड के भी उसके लिए अधीनता में मत आना। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? मैंने कभी आपको कहां जाने के लिए रोका है? आप में से कुछ लोग 15-15 दिन गायब रहते हैं। मैं कभी आपको बोलता भी हूं क्यों नहीं आए? मैं जब देखता हूं 21-22 दिन हो गए हैं तब मैं किसी भाई को बोलता हूं इसका कुशल जान। बोलता है बोलूं क्या चर्च आने के लिए? मैंने बोलता हूं नहीं, चर्च आने के लिए मत बोल, वो खुद ही बात करेगा तुझसे। उससे पूछ क्या हुआ, वो तेरे सामने से बोलेगा कि ब्रदर ऐसी ऐसी बातें, तब उसको काउंसलिंग दे। फोर्स मत कर। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता। पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर पाप कर। मैं ये मेथड चर्च में यूज नहीं कर सकता हूं बिकॉज इट्स अ डिमोनिक मेथड। हालेलुया। किसको कंट्रोल ना करें, कभी भी नहीं। मैं कभी किसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, विनती करता हूं अगर आप ऐसा कर सकते तो करिए, नहीं भी करेंगे आपका मर्जी है। अगर आज भी आपको लगता है ब्रदर प्रेमानी मुझे एक चर्च पता है, मुझे लगता है मैं वहां पर बहुत कुछ सीख सकता हूं, जाओ, कोई इशू नहीं, बिल्कुल जाओ। खाली सिद्धांत देख लेना। वो मदर यरूशलेम जहोवा विटनेस वाले नहीं होने चाहिए, वो ट्रिनिटी को मानने वाले लोग होने चाहिए, वो पिता पुत्र बाप बेटे पाकरू को मानने वाले, बपतिस्मा में बिलीव करने वाले, अन्य भाषा में बिलीव करने वाले, और वो लोग प्रभु बोझ में बिलीव करने वाले, वे सिद्धांतों के खरे होने चाहिए। बाकी देखो आड़े टेढ़े लोग हर जगह मिलेंगे आपको।
कोई चर्च नहीं है ऐसी जहां पर सब आपको परफेक्ट मिलेंगे। आड़े टेढ़े लोग, ज्यादा टेढ़े लोग हर जगह मिलेंगे। बोलो बाजू वाले को, हर जगह मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। लोगों की वजह से कभी चर्च नहीं छोड़ी जाती। चर्च छोड़ी जाती है जब सिद्धांत सही नहीं है और पास्टर वर्ड ऑफ गॉड नहीं दे रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं जब यहोशापात को पता चलता है युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लड़ना नहीं पड़ेगा, अब यहोशापात ने किया क्या? यहोशापात ने हथियारबंद वालों को पीछे खड़ा कर दिया और कहा प्रेस करने वाले क्वायर आगे चलो। अब देखो ये युद्ध आपको पता है, इस बाइबल के अंदर इज़राइल में हुए बहुत सारे युद्धों का जिक्र है। और याद रखना, कोई युद्ध जिसका जिक्र बाइबल में आया है उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। दे ऑल आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। वे सब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हमें सिखाने के लिए। देखो यहोशापात जब आगे बढ़ रहा था, आगे प्रेस करने वाले चल रहे थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। बाइबल बताती है वो गीत गाते गाते आ रहे थे। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये गीत गा रहे हैं, पता है उनके दुश्मनों के साथ प्रभु ने किया क्या? कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर शांति देता है? और कितने लोग ये बात जानते हैं खुदा गड़बड़ियां भी पैदा करता है? मैं जब भी देखता हूं ना चर्च में ग्रुप बन गया है, मैं से प्रार्थना करता हूं, खुदा ए गड़बड़ियों को बेचने वाले खुदा, तोड़ इनका ग्रुप, तोड़ ये ग्रुप। हमें चर्च में पॉल अपोल नहीं चाहिए, हम चाहते हैं सब तेरे कहलाए जाए। और मैं कुछ समय के बाद देखता हूं उन लोगों के मुंह, एंड आई रिजॉइस्ड। धन्यवाद यीशु। आप बिलीव करो, आप जब ग्रुप बनाओगे, मैं फर्स्ट पर्सन होऊंगा जो खड़ा रहूंगा प्रेयर में कि प्रभु उनका ग्रुप तोड़। क्योंकि मुझे पता है आजकल ग्रुप्स में क्या होता है। बिल्कुल, कोई अपने आप को पॉल तो कोई अपने आप को अपॉल का कहता है। क्या मसीह बढ़ गया? अरे बात करो आपस में, कोई बात नहीं। निंदाएं करने के लिए ग्रुप क्यों बना है? हालेलुया। आप जानते हो जब यहोशापात वहां पर पहुंचा तो उसने क्या देखा? जो लोग उनसे लड़ने के लिए आ रहे थे सब आपस से मर मिटे, आपस में झगड़ा हो गया। मुझे लगता है कभी कभी यानी कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ती हैं जिनका जिक्र नहीं है। चलो मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये गीत गाने वाले आगे, ये मैं हूं, ये मैं हूं, यू नो, ये मैं हूं। मैं, मुझे ना लड़ना नहीं है, मुझे इसकी बड़ाई करनी है। लड़े ये लोग, ये आप हो। अब देखो, लड़ने गए हैं, लूट लेके आ गए। कभी कभी इमेजिन करना पड़ता है कि ये लोग ऐसे क्यों हो गए थे। मैं कभी कभी सोचता हूं, एलिया के समय में अकाल था, एलिया के पास खाना कहां से आया? 3 साल तक मटन, कबाब, रोटी, 3 साल तक। आपको पता है कौओं का स्वभाव बदल गया था। कौवा लेता है, देता नहीं है। वो रोज आ रहे हैं, उनको एड्रेस तक पता है एलिया किधर है। अब मैं सोचता हूं प्रभु ये खाना आता किधर से होगा? तब इमेजिन करो, उन दिनों में सिर्फ एक ही व्यक्ति था जहां पर खाना था, राजा का महल। अब कुछ कौवे राजा के महल के बाजू में आके, जो उनका बावर्ची होता था ना, जो तंदूर वंदूर करता था वहां पर, वो जैसे उनका मुंह वहां होता था, एलिया जानता था उसका खाना राजा के हाथ से आ रहा है। जिस आदमी के खिलाफ वो खड़ा है वही आदमी खाना भेज रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको कुछ चीजें ना कभी कभी इमेजिन करनी पड़ती हैं। अब मैं ये सोच रहा हूं, ये लोग आपस में क्यों लड़े होंगे? इनका फाइट क्यों होगा?
मुझे लगता है चलते 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 किसी का पैर किसके पैर में आ गया होगा और वो नीचे गिर गया होगा। उसने बोला होगा तूने गिराया मेरे को। हम क्यों गिराएंगे, हम ऑलरेडी गिरे हुए हैं। कल से ना इन लोग का छान पट्टी बढ़ गया। फिर दूसरा आया होगा, क्या हुआ? नहीं, पैर डाला इसने। तूने मेरे भाई को मारा। 2 झगड़े हो गए, 4 झगड़े हो गए, 8 झगड़े हो गए, 16 झगड़े हो गए, फिर झगड़े ही झगड़े हो गए। एक दूसरे को मार दिया, सब खत्म हो गया। ये लूट लेने आ गए। क्या समझते हैं आप परमेश्वर को? आपको पता है आपका खुदा कौन है? थोड़ा और बताऊं? वाचा का संदूक इज़राइल के बाहर गया। जिन लोगों ने उसे टच किया उन्हें गिल्टियां लग गई, फोड़ियां बड़ी बड़ी। वही वाचा का संदूक इज़राइल के अंदर आया। जो लोग उसे अपने घर पे रख रहे हैं उन्हें बरकतें मिल रही हैं। इज़राइल के बाहर गिल्टियां, इज़राइल के अंदर बरकतें। तुम्हारा खुदा तुम्हें ब्लेस करना भी जानता है, तुम्हारे शत्रुओं से लड़ना भी जानता है। मैं आप में से हर एक को आज कहना चाहता हूं, ये पूरा हफ्ता एक प्रैक्टिस करो। लर्न टू प्रेज। अपनी बीमारी में प्रेज के साथ घुसो, अपनी गरीबी में प्रेज के साथ घुसो, अपने अकेलेपन में प्रेज के साथ घुसो। मैं आपको सच कहता हूं, लर्न टू प्रेज योर गॉड। ब्रदर थीम वर्ड में आइए, लर्न टू प्रेज योर गॉड। अपने हालातों में प्रेज के साथ जाओ। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है। गॉड इज नोन इन जुडा। लर्न टू प्रेज। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु मैं जानता हूं इन दिनों में मेरे घर पे बड़ी दवाइयां आ रही हैं। मैं जानता हूं प्रभु इन दिनों में हमारे घर पे कुछ मेडिसिन आ रही हैं, लेकिन हम ये मानते हैं खुदा ये जिंदगी भर नहीं चलने वाली। हम ये विश्वास करते हैं हम तेरे मार खाने से चंगे हो गए हैं। आप जानते हैं, आप प्रभु से मांग नहीं रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं वो क्या है। प्रेस कुछ और नहीं है, खुदा को बताना है कि वो कौन है। ओ अगर आप देख रहे हो कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें चल रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रेयर करने से पहले प्रेस करो। लर्न टू प्रेस। प्रभु को ऊंचा उठाओ। आपकी प्रेस खुदा को बड़ा नहीं करती, खुदा को ताकतवर नहीं कहती, पर वो आपके शत्रु को बताती है कि आपका खुदा कौन है। डोंट, ये मत समझना कि खुदा ऐसे बैठा हुआ है और वो प्रेस का वेट कर रहा है और आप कह रहे हो प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, प्रभु आप दयालु हैं, और वो प्रेस हो रहा है। जी नहीं, जब उसको कोई प्रेस करने वाला नहीं था तब भी वो खुदा था। आप उसको प्रेस नहीं भी करोगे ना तो भी वो बादशाह है, तभी वो शाह है, तभी भी वो महान है, तभी भी वो ताकतवर है। जब आप प्रेस करते हो ना, आप अपने दुश्मन को बताते हो मेरा खुदा कौन है। अपने पहाड़ों को बताओ तुम्हारा खुदा कौन है। ऐ पहाड़, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है मेरा खुदा वो है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया था। मेरा खुदा वो है जो बगैर किसी हथौड़े के बड़ी बड़ी दीवारें तोड़ देता है। तू तो हमेशा देखता आया होगा पानी ऊपर से गिरता है, हमारा खुदा चट्टान में से पानी निकाल लेता है। ए शैतान, जा सारे दुनिया के तांत्रिकों को एक कर दे, करो मेरे ऊपर कुछ नहीं होगा। वो मेरी ढाल है, वो मेरी ढाल है।
तुझे पता है मेरा खुदा कौन है शैतान? वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। उसे लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। वो बगैर हथौड़ों के दीवारें गिरा देता है। लोहा भी उसके नाम में तैरता है। डेविल, यस, हमारा खुदा वो नहीं जो हमें मरने से बचाए। हमारा खुदा वो है, यदि हम मर जाएं तो वो हमें जिंदा कर सकता है। लर्न टू प्रेज, लर्न टू प्रेज हिम। गॉड इज नोन इन जूडा। परमेश्वर यहूदा में जाना गया। गॉड इज नोन इन प्रेज। जो लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं ना, परमेश्वर उनमें जाना चाहता है। इसलिए मैंने कहा ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो बहुत जगहों पे कभी प्रोक्लेम नहीं हुआ है। अपनी प्रॉब्लम्स में शिकायतें न करें। डोंट बी लाइक इज़राइलिट्स। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, पानी किधर है, बटेरे कहाँ हैं, ये कहाँ है, वो कहाँ है। शिकायतें करते करते मर गए। बहुतों की तो कब्र डेजर्ट में ही थी। आप जानते हैं, आइए यहां देखिए, बस मैं 5 मिनट में खत्म करूंगा। आमीन। हाँ, कोई कोई मुझे उस दिन बोल रहा था आपके 5 मिनट मतलब आधा घंटा। नहीं नहीं, सुनिए। जब मरियम प्रेग्नेंट हुई, कुछ महीने वो घर में रही, लेकिन जब उसने देखा कि अब मुझे केयर की नीड है, तो वो अपनी कजिन सिस्टर के पास चली गई, एलिशिबा के पास। आपको पता है, जब वो एलिशिबा के पास गई, वो जैसे वहां पर गई, वो हैरान हो गई और कहती है, मेरे प्रभु की मां यहां आई है। तो मैरी कहती है, मेरा प्राण मेरे उद्धारकर्ता की बड़ाई करता है। आप जानते हैं, जिसके अंदर जीसस था, वो प्रेयर से ज्यादा प्रेस कर रही थी। वो प्रेयर से ज्यादा प्रेस कर रही थी। प्रेयर सबको आती है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कमियां हैं, पर प्रेस उसे जानने वाले करते हैं। कुछ समझे? नहीं समझे? अधिक प्रार्थना वो करते हैं जिनको पता है मुझे बहुत जरूरतें हैं, पर अधिक प्रेस वो करते हैं जो उससे प्यार करते हैं। अब आप मुझे बताएं, आप अधिक प्रेयर करते हैं कि अधिक प्रेस करते हैं? जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं ना, वो प्रेयर में आगे हो सकते हैं, लेकिन जो लोग खुदा को जानते हैं, प्रेस में आगे होते हैं। वो लोग इतना मांगते नहीं है, वो उसे बताते हैं तू कौन है। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? इस यहोशापात उससे कहता है। आज भी आप देखेंगे ना, लोगों के पास प्रेयर करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, प्रेस करने के वर्ड्स बहुत कम होते। क्यों? प्यार नहीं है उनके लिए। खुदा खुदा है, खुदा से प्यार करना अलग चीज है। खुदा तो मेरे पास भी था, मैं उसको बहुत इस्तेमाल करता था अपने काम को करवाने के लिए। प्रभु आपके वचन में ये लिखा है, ये कर दो, और वो बेचारा इतना विश्वास योग्य है, करता है वो, बिल्कुल करता है वो। लेकिन कितने लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उसकी बड़ाई करते, उसके आंगनों में प्रवेश करते? बोलिए,
3 दिन 3 रात योना मच्छ के पेट में था। यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, वहां से कोशिश कर रहा है, कान में से बाहर आना चाहता है, नाक में से बाहर आना चाहता है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ एक वर्ड कहता है, उद्धार यहोवा की ओर से होता है। लिखा है मच्छ ने मुंह खोल दिया, बोला निकल। जब तक प्रेयर कर रहा था मच्छ का मुंह बंद था, प्रेस की, बोला निकल। आपको दिखाऊं? बता, योना नबी की किताब खोलिए, यहां देखिए। 2:9, वाह, 2:9, जूडा, यहां देखिए, सॉरी योना, जोना, यहां देखिए। परंतु उसे ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके कहा, मैं तेरे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी है उसे पूरी करूंगा। उद्धार, ये प्रेयर नहीं है, ये प्रेस है। 10, और यहोवा ने मच्छ से आज्ञा दी और उसे योना को निकाला। चला साहब, चला घर ही चला। चला चला साहब, चला। क्या हो गया? अभी क्यों तुम मुंह खोला? क्योंकि अभी तूने बढ़ाई की। उससे सिर्फ दुआ नहीं की जाती है, उसकी बढ़ाई भी की जाती है। जानवरों से सीखो। हाँ, गधा उसकी बात मानता है, मछलियां उसकी आज्ञा मानती है, कौवे उसकी बात मानते, हम नहीं मानते। बिल्कुल। ये प्रभु का अनुग्रह रहा, मैं लिख के आया हूं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, इस 17 साल 18 साल के मसीह जीवन में मुझे खुदा ने अपने बड़ाई के 500 से अधिक वचन दिए, मोर देन 500। मुझे बाइबल के 500 वचन पता है ऐसे, जिसे परमेश्वर को प्रेज किया गया है। सारे याद नहीं पड़ते हैं एक समय में, लेकिन कोई समय था या आज भी है, 500 शब्द मुझे मिले हैं आज तक। मैं अलग अलग तरह के कलर्स को स्केच करके रख देता हूं। मैं उस दिन भी आपको कह रहा था, स्केच ले लो, बड़ाई के वचन अलग करो, वो दुआ में यूज करो, गीत गाओ उसके। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, दाऊद कहता है। आमेन। कितने लोग आज कुछ सीखे, कुछ लर्न किया आपने? बदर, लास्ट टाइम हम थीम वर्ड में आएंगे। मुझे ना ये वचन बार बार पढ़ने में मजा आ रहा है। परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इज़राइल में महान हुआ है। इन जूडा गॉड इज नोन, हिज नेम इज ग्रेट इन इज़राइल। हालेलुया। कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं वे शिकायत बंद करेंगे? ब्रदर, डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिया है, क्या करें? डॉक्टर खुदा है? हम इज्जत करते हैं डॉक्टरों की। फाइनल वर्ड प्रभु कहेगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने लिख के दे दिया आपको, ऐसा ऐसा है, फिर क्या हुआ? डॉक्टर